हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं बर्लिन सीरीज़ को एक्सप्लेन, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। गाइस, इस एपिसोड में हम देखते हैं केला जिस ऑफिस में है वहाँ का कंप्यूटर हैंग हो चुका है। वो गार्ड कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए नीचे झुकता है, जहाँ पे वो ब्रूस को देख लेता है और वो ब्रूस पे बंदूक तान लेता है और ब्रूस से वहाँ से निकलने के लिए कहता है और ब्रूस टेबल के नीचे से बाहर आ जाता है। वो गार्ड ब्रूस से आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है। ब्रूस उस पर एक चीज़ फेंक देता है और उस गार्ड से बंदूक टेबल पर गिर जाती है, जो केला उठा लेती है और उस पर तान लेती है और केला कहती है कि पैसे कहाँ हैं और ये लोग यहाँ पे भी चोरी कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग गाड़ी में होते हैं, वापस होटल की तरफ जा रहे होते हैं। ब्रूस केला को चिढ़ता है और केला बुरा मान जाती है और ब्रूस को भला बुरा कहती है। तभी हम कैमरॉन और रॉय को होटल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो लोग एक क्लब की तरफ जाते हैं। वो लोग एक क्लब पहुंच जाते हैं और वो गार्ड उनसे कहता है अगर आज की पार्टी में शामिल होना है तो आपको रेड सूट पहनना होगा। तभी कैमरॉन कहती है मैंने लाल पहना है मगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। रॉय वहाँ से एक बलून उतारता है और कैमरॉन के दे देता है और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कैमरॉन वो एक हार पहनती है जो उन्होंने चुराया था और उसने दमियान को नहीं दिया था और कैमरॉन कहती है कि ये मैं वापस दमियान को दे दूंगी। रॉय कहता है ठीक है, अब तुम जाओ और पार्किंग के गेट पे मेरा इंतज़ार करो। रॉय वहाँ पे एक गाड़ी के टायर में बोतल फंसा देता है और साइलेंसर पे एक बलून लगा लेता है और वो पीछे झुक जाता है। तभी वहाँ पे गाड़ी का ओनर आता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। कुछ आगे जाते ही वो बलून फट जाता है और वो उतर जाता है। तभी रॉय उस गाड़ी में बैठ जाता है और पार्किंग की गेट की तरफ बढ़ता है, जहाँ कैमरॉन उसका इंतज़ार कर रही है। कैमरॉन उस औरत को उतारती है और खुद बैठ जाती है। वो लोग वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं और वो कहीं जाके रुक जाते हैं और रॉय कैमरॉन से वो हार ले लेता है, जेब में डालता है। वो लोग एक एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, जहाँ पे और भी काफ़ी लोग होते हैं जो लोग वहाँ पे रेसिंग करते हैं। रॉय वहाँ पे जाके एक बंदे से मिलता है और रेस करने के लिए कहता है। पहले तो वो बंदा रेस के लिए मना करता है मगर बाद में मान जाता है वो। तभी हम देखते हैं रॉय अपनी गाड़ी पे कैमरॉन को खड़ा कर देता है और वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को। वो दोनों रेस ट्रैक के लिए बढ़ते हैं आगे और रेस शुरू हो जाती है और कैमरॉन डर जाती है। रॉय ये रेस हार जाता है और उस बंदे को गाड़ी दे देता है और वो लोग गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। रॉय कैमरॉन को उठाता है और वहाँ पे एक प्लेन के अंदर बिठा देता है और कैमरॉन के साथ बातें करता है और कैमरॉन अपनी दास्तान सुनाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने किस तरह मुझे धोखा दिया और मैंने उसको छोड़ दिया। तभी रॉय कहता है कि चलो कुछ और मस्ती करते हैं तुम्हारा गम दूर करने के लिए, और वो एक प्लेन को स्टार्ट कर देता है और रनवे पे लाता है। पहले तो कैमरॉन डरती है मगर बाद में प्लेन उड़ाने के लिए कहती है। तभी रॉय प्लेन को वापस एक साइड पे कर लेता है और कहता है कि सूरज को पेश किया जाए। तभी हम देखते हैं सूरज निकलता है और वो दोनों देखकर खुश होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है बर्लिन की तरफ, जो वापस उस होटल में पहुंच जाता है जहां डायरेक्टर की बीवी होती है। वो जैसे ही लेटता है वहाँ डायरेक्टर की बीवी आ जाती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और बर्लिन कहता है कि मैं 2 दिन यहीं पर हूँ, अगर मुझसे बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और हम देखते हैं डायरेक्टर को पुलिस गिरफ्तार कर रही होती है और दमियान बर्लिन को फ़ोन करता है कि तुम ये देख रहे हो। बर्लिन कहता है कि हाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और जिस तरह प्लान बना था उसी तरह ये लोग 2-2 की जोड़ी में वहाँ से होटल से निकलते हैं। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर की बीवी भी वहाँ पहुँच जाती है और ये सब देखकर हैरान होती है। उसे एक पुलिस वाली रोक लेती है, उसे अंदर नहीं जाने देती, लेकिन डायरेक्टर की बीवी कहती है मेरा घर यहीं पर है, तो वो पुलिस वाले उसे अंदर जाने देते हैं। वहाँ अंदर पहुँचकर उसका सामना पुलिस कमिश्नर से होती है। कमिश्नर डायरेक्टर की बीवी से कहता है कि वो लॉकर खोलो, मगर वो कहती है मुझे उसका पासवर्ड नहीं मालूम और वो पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती ही खोल देते हैं। हम देखते हैं डायरेक्टर पुलिस की कैद में होता है। तभी वहाँ पे कमिश्नर पहुँच जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है और उससे पूछताछ करती है, मगर वो कहता है कि मैं बिल्कुल सोया हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी कमिश्नर पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और ही है और मेरी गाड़ी चोरी हुई है।
लेकिन असल में उसकी गाड़ी चोरी ही नहीं होती। और कमिश्नर उसे कहती है कि कल रात तुम अपने फार्म हाउस गए थे, हमने सारे मोबाइल टावर चेक किए जहाँ पे तुम्हारा मोबाइल का सिग्नल मिल रहा था। तभी कमिश्नर उसे कुछ दागे दिखाते हैं और उस डायमंड का एक टुकड़ा दिखाती है और कहती है कि ये सब हमें तुम्हारे फार्म हाउस में मिला है, इस बारे में तुम क्या कहोगे। डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ये चोरी उसने नहीं की होती, मगर पुलिस के पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, इसलिए वो परेशान होता है। और हम देखते हैं डायरेक्टर की बीवी बर्लिन को फ़ोन करती है और अपने पास बुलाती है और अपनी दास्तान सुनाती है कि यहाँ पे क्या हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। और बर्लिन कहता है मैं आपके साथ हूँ, जो भी चाहिए, हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे कह देना, बस मैं हेल्प कर दूँगा। वो कहती है मेरा हस्बैंड इस तरह नहीं हो सकता, वो बहुत शरीफ इंसान है, वो चोरी नहीं कर सकता। तभी बर्लिन कहता है कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि मैं चोर हूँ। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि वो एक शरीफ इंसान है, वो इस तरह नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह होता तो उसे बहुत कॉल्स आते, वो कॉल्स उठाने के लिए कोने में जाता और बातें करता, घर से बाहर ही रहता, कई दिनों तक बाहर रहता। तभी डायरेक्टर की बीवी कहती कि हाँ बिल्कुल इसी तरह है, मेरा हस्बैंड इसी तरह करता था। और वो बर्लिन को वो लॉकर दिखाती है जो छुपा हुआ था। डायरेक्टर की बीवी रोने लगती है और बर्लिन उसे गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर एवरीवन।